नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, अभी शनिदेव की साढ़े साती चल रही है छाती पर। 29 अप्रैल 2022 को आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि शनिदेव अभी वर्तमान में आपके लग्न में बैठे हैं और 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे। 12 जुलाई को एक बार फिर से आपके लग्न में आएंगे। यानी यहाँ पर शनिदेव 2022 में 29 अप्रैल को राशि तो बदलेंगे, मकर से कुंभ में जाएंगे, लेकिन 12 जुलाई को वक्री होकर उल्टी चाल चलते हुए एक बार फिर से आपके लग्न में आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके ऊपर 2022 में पूरे साल कितना प्रभाव पड़ने वाला है, सकारात्मक और कितना नकारात्मक, क्या मिलेगा आपको साढ़े साती का फल। देखिए, शनिदेव 2022 के आरंभ में ही अस्त हो जाएंगे 19 जनवरी 2022 बुधवार के दिन, और इनका अस्त होने का जो समाप्ति काल है वो 21 फरवरी 2022 है, सोमवार के दिन। तो हर ग्रह जो है ना, अपना उनका गोचर करने का अलग समय होता है। ठीक इसी प्रकार जब शनि ग्रह का गोचर होता है तो एक ऐसी अवस्था होती है जब वह सूर्य के समीप आ जाता है और कुछ विशेष अंशात्मक दूरी पर शनि पूर्ण रूप से सूर्य के अधिकार क्षेत्र में होता है और इसीलिए सूर्य के प्रकाश में व्यस्त हो जाता है। तो शनि ग्रह का अस्त का फल देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। इसीलिए शनिदेव का अस्त होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शनि ग्रह शीत हवाओं के कारक हैं और जब जब शनि ग्रह अस्त होते हैं तो फिर प्रकृति में भी बड़ा बदलाव आता है। अब शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह है, इसीलिए विशेष रूप से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि आपके लिए शनि बेहतर फल दें। इसलिए आपको रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करना है। और जिनकी कुंडली में शनि अस्त है, व्यस्त अवस्था में होता है, अस्त अवस्था में, तो नौकरी में थोड़ी परेशानी हो जाता है, इसलिए उतना अच्छा फल यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब शनि का अस्त होने को तारा डूबना भी कहते हैं और शनि का लोप होना भी कहते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा चुनौतियाँ तो जीवन में बढ़ा देते हैं। अब इस समय मेहनत कराएगा, क्योंकि कर्म प्रधान ग्रह है तो कर्म तो करवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 29 अप्रैल 2022 को अपने घर मकर राशि से निकलकर अपना दूसरा घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 29 अप्रैल को वो अपना घर बदलेंगे और इसके बाद 12 जुलाई को वो वक्री हो जाएंगे और उल्टी चाल चलते हुए कुछ समय के लिए एक बार फिर से वो मकर राशि में आएंगे। अब यहाँ पर आने से साढ़े साती और ढैया जिनके ऊपर चल रहा है वो तो विशेष प्रभावित होंगे, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम ये भी बताएंगे। अब ये वक्री चाल में, उल्टी चाल में, ये जब कुंभ से निकलकर एक बार फिर से मकर में आएंगे तब 12 जुलाई 2022 से यहाँ पर आने के बाद जो शनिदेव हैं वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ज्योतिष में शनि ग्रह को सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह या फिर लाभकारी ग्रह मानते हैं। यानी देने पर आ जाए तो राजा बना देंगे और परेशान करें तो फिर धरातल पर, जमीन पर ला देंगे। यदि कुंडली के किसी भाव पर शनि का नकारात्मक दृष्टि हो जाए, खराब स्थिति हो जाए, तो दुर्भाग्य लाता है। और शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से परेशान करता है, करियर में परेशानी देता है, शिक्षा में बाधाएं देती है, विवाह के मामलों में नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में शनिदेव का हर कोई चाहता है कि उनका अच्छा फल मिले, और शनिदेव अगर सकारात्मक रूप से फल दें, शुभ दृष्टि हो, तो आकस्मिक रूप से सफलताएं भी दे जाता है। धन, मान, प्रतिष्ठा रातों रात जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा देता है। अब शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर तब आता है जब ग्रह का गोचर नकारात्मक रूप से पड़ रहा हो तब, और शनि आपके लाभकारी भाव में बैठे हों तो आप बड़े भाग्यशाली हो जाते हैं। तो शनिदेव आपकी कुंडली में
कहाँ स्थित हैं, क्या फल देंगे, ये तो हम जानेंगे ही। वैसे तो शनिदेव का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है और अभी वो आपके लग्न में बैठे हैं। तो आइए जानते हैं इनका अंतिम चरण जाते जाते क्या देकर जाएगा और क्या मिलेगा आपको जीवन में इसका फल, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और वो लग्न में बैठे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं। उनका शनिदेव की 3 दृष्टि है। अब ऐसे में हर दृष्टि में उनका विष होता है। तो मकर वालों, एक बात जान लें, आपके लिए पहले और दूसरे भाव के स्वामी है, यानी आपका लग्न जो होता है आपका व्यक्तित्व है और दूसरा भाव आपका घर परिवार है, धन है, वाणी है। तो वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके लग्न में रहेंगे और 29 अप्रैल के से आपके 12 जुलाई तक आपके धन भाव में रहेंगे। इसके बाद फिर से पूरे साल वक्री होकर आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो धन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत अच्छा नहीं दिखता, इसलिए आप किसी भी तरह का कर्ज देने से बचें, कर्ज लेने से बचें और बेवजह कहीं भी किसी की बातों में आने से बचें, क्योंकि इसमें दिया लिया हुआ चीज़ें आपको परेशान करेगा। इसमें कुछ ऐसे खर्चे भी आएंगे जो आपके आर्थिक स्थिति को, आपने जो बचत करके रखा है उसको प्रभावित करेगा। तो करियर के मामलों में कुछ नकारात्मक परिणाम भी होने की संभावना है, तो जिस कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ पर वैराग्य, वियोग, अप्रसन्नता, मानसिक तनाव, ये सभी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की जीवन में प्रभावित करेगा। तो इसलिए इस समय आपको एक तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, क्योंकि ये 7.5 का अंतिम चरण थोड़ा सा उतावलापन भी देगा, क्योंकि उतरती भी 7.5 अक्सर व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयां तो देता है, लेकिन उतावलापन में कहीं आप गलत निर्णय ना ले लें, तो इनसे आपको बचना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानियां है जीवन में और थोड़ी बहुत अप्रसन्नता या मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत संभल के रहिए, इधर उधर की चीज़ों में भटकाव से बचिए, किसी पर भरोसा ना करें, वरना हो सकता है कि नौकरी छूट जाए, नौकरी से संबंधित परेशानियां आ जाए, नौकरी में स्थानांतरण हो जाए, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। अब हम दूसरी तरफ बात करें तो आपके इनकम की बात करते हैं, तो आकस्मिक रूप से धन आएगा और आकस्मिक रूप से समस्याएं भी दे जाएगा, इसलिए मेहनत तो करें लेकिन तमाम नियमों का पालन जरूर कीजिए। लापरवाह होने से बचिए, किसी पर भी भरोसा करने से पहले 2 बार सोच लें, क्योंकि धोखा होने के योग भी यहाँ पर बनेंगे। अब शनि का गोचर 2022 में खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मेहनत करवाएगा। यहाँ पर मन भटक रहा है, एकाग्रता की कमी हो रही है, इसलिए आपको अपने मन पर भी काबू रखना है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा कम परिणाम मिलेगा। इसलिए आप बुरी संगति को त्यागें, बुरी आदतों से दूरी बनाएं। और अगर हम संबंधों की बात करें तो यहाँ गंभीर चीज़ें दिखती है, खासकर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी टेंशन है, फैमिली लाइफ में थोड़ी सी परेशानी है, तो इनसे आपको निपटना होगा, संभलना होगा। अब जैसे कि आप एक समाज में आपका मान सम्मान पाने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वाणी पर भी कंट्रोल रखें। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें और दूसरा रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जितना ज़्यादा जप कर सके उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। हम आपसे विदा लेते हैं।